Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and I am your maths teacher. Hopefully all of you are quite well in these days. हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरी पहले पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिपीट करूँगा. टुडे दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8. लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा रिपीट करूँगा. हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी इनको डिस्कस किया था, और ये एज ए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में पहली 3 प्रॉपर्टीज़ को आप सर्कल कर लें, वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको उनका नाम आना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है, और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैथमेटिकल वर्क क्या करना है ये पता होना चाहिए. और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, इसमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल इन्वॉल्व होंगे. उनके अंदर पहली 2 प्रॉपर्टीज़ को आप हाईलाइट कर लें, वो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको उन प्रॉपर्टीज़ का नाम और उनके अंदर क्या मैथमेटिकल वर्क होता है इसके बारे में जो है वो आपको अच्छी तरह खूबी होनी चाहिए, यानी आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि ये हम कैसे करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें आनी चाहिए. इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हम उसको डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर के अंदर के वो, और हमारे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज 12, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. बुक सबके पास होनी चाहिए, बुक को साथ अपने रखें. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट पार्ट है -3 लेस देन -2 implies 0 लेस देन 1. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. आप ऊपर क्वेश्चन रीड करें ज़रा, मैं उसको पढ़ता हूँ, आप लोग उसको सुने ध्यान से. पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना आपने, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कीजिएगा. तो नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़. अब इनइक्वालिटीज़ का जब नाम आ गया तो आपके जहन में वो इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए. उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी थी. तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूँ कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ये ज़्यादा यूज़ होंगी इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए, कि जब आप नंबर को ऐड कर रहे हैं इनइक्वालिटी में तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी. जब आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी में तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी. सिर्फ आपने इतना नाम बताना है कि इस पार्ट के अंदर आइडिया सुनने क्या है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है आपने, कि -3 लेस देन -2 से ये कैसे बन गया 0 लेस देन 1. आपने ये बस सोचना है कि क्या किया है कि -3 लेस देन -2 से ये आंसर कैसे लाए हैं. तो उसके लिए आप -3 वाली साइड को देखें, यहाँ -3 लिखा है और जो आंसर लिखे हैं वहाँ 0 लिखा है. तो आप ये सोचें कि -3 में क्या करें कि आंसर आपके पास 0 आ जाए, और इधर 0 आ जाए और दूसरी तरफ -2 है और दूसरी तरफ 1 आए. यानी कोई ऐसा नंबर आप सोचें कि जो हम इस इनइक्वालिटी में देखें ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, किस तरह उसको ट्रीट करें कि आंसर ये मिल जाए हमें. तो सिंपल सोल्यूशन में आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ सोल्यूशन लिख लें, यहाँ इसका सोल्यूशन लिखिए. आपने -3 लेस देन -2 से स्टार्ट करना है. ठीक है, और आपने यहाँ लिख देना है एडिंग 3 बोथ साइड्स. तो आप 3 को बोथ साइड पे ऐड कर रहे हैं, 3 को आप बोथ साइड पे ऐड कर रहे हैं, सिंपल. तो -3 + 3, और इस तरह करने की इजाज़त हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी में है. तो -2 + 3, तो आपने 3 को दोनों तरफ प्लस कर दिया. -3 + 3 0 लेस देन -2 + 3 दैट इज 1. तो 0 लेस देन 1 जनरेट हो गया. तो 0 लेस देन 1 कैसे जनरेट हुआ है, 3 ऐड करने से, 3 को ऐड करने से जनरेट हुआ है. तो इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है वो आपने सिर्फ लिख देना है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी.
तो ये इसका आंसर होगा। ये सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी नेम बताना है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपने देखना है कि -3 लेस देन -2 से ये कैसे बन रहा है, ऐड करने से कोई नंबर बन रहा है या कोई मल्टीप्लाई करने से बन रहा है या कोई रेसिप्रोकल लेने से बन रहा है, कैसे बन रहा है उस चीज़ को आपने सोचना है। ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाई है कि आपने कैसे सोचना है। -3 लेस देन -2 से स्टार्ट करें और ये थिंक करें कि इसमें नंबर कोई ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि दूसरी वाली साइड आपकी बन जाए। तो सिंपल 3 ऐड करने से ये रिजल्ट जनरेट हो रहा है। तो एडिंग 3 बोथ साइड, तो आप 3 बोथ साइड ऐड करें तो ये वैल्यू जनरेट हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये 3 को ऐड करने से ये रिजल्ट जनरेट हुआ है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी में इस बात की परमिशन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पार्ट के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिमिलरली सेकेंड थर्ड पार्ट जो है वो आप इस तरह, आपकी होम असाइनमेंट है, आप उसको ट्राई करें। सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसके इसी पैटर्न पे है, उसमें भी ऐसे कोई चीज़ आपने ऐड या मल्टीप्लाई वगैरह करनी होगी और उससे आप उसको करेंगे। कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, सी योर डू योर सेल्फ, जस्ट राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी और वो किस आइडिया से, वही एडिशन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसी बात को आपने सोचना है। फोर्थ पार्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ। होपफुली आप लोगों ने ये नोट भी कर लिया होगा। आई गिव यू सम टाइम ताकि आप इसको प्रॉपर नोट कर लें। और उसके साथ ही तो फोर्थ पार्ट में करता हूँ डिस्कस इसी प्रॉपर्टी के अंदर। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है कि a लेस देन 0, सो दिस इंप्लॉइज -a ग्रेटर देन 0। ये कैसे आ गया? ऐसा करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है, हमें उसका नाम बताना होगा। तो फिर सॉल्यूशन इसका देख लें, बड़ा सिंपल है कि a लेस देन 0 तो हमें बता दिया। अब हमने ये बताना है कि a लेस देन 0 से ये कैसे बनाया हमने -a ग्रेटर देन 0। तो हमने फिर उसी तरह फोकस करें कि ये a लिखा हुआ था और जो आंसर हम लाना चाह रहे हैं उसमें -a आ गया। अब माइनस का मतलब है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो गई है। तो a लेस देन 0 है तो आपने ऑपरेशन क्या यूज़ किया होगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मीन्स मैंने b को शॉर्ट लिख दिया है, शॉर्ट नोटेशन। सो मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसके अंदर हमें ये अलाउ है कि अगर आप किसी माइनस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। पहले लेसर साइड थी, a लेस था, लेकिन आप क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो साइड ग्रेटर हो जाएगी ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी -1 मल्टीप्लाई है, दिस इज -a ग्रेटर देन -1 इंटू 0, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। तो हमारा ये रिजल्ट जनरेट हो गया -a ग्रेटर देन 0। और किस तरह जनरेट हुआ है? -1 से मल्टीप्लाई करने से। तो मल्टीप्लाई किया है तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने जो इस प्रॉपर्टी के सामने आंसर लिखना है एंड दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्योंकि क्वेश्चन 3 की सिर्फ डिमांड है कि आपने प्रॉपर्टीज नेम आगे लिखने हैं, तो इसलिए आप प्रॉपर्टीज नेम ही लिखेंगे। ये कैलकुलेशन आप माइंड के अंदर भी कर सकते हैं और रफ वर्क के अंदर भी कैलकुलेशन करके उसका आंसर लिख सकते हैं। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 4 कि a लेस देन 0 से -a ग्रेटर देन 0 कैसे बना, किस प्रॉपर्टी ने ये अलाउ किया, हमें इसका आंसर देना है। तो सोल्यूशन में क्या लिखा है कि a लेस देन 0 से स्टार्ट करें और दूसरी तरफ देखें कि जो आंसर लाना है वो किस तरह बना होगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करने से बना है, वो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द पिक्चर। तो आपने -1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया और हमने ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जब हम नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ता है। पहले लेस था तो अब आपको
ग्रेटर करेंगे, सो माइनस ए ग्रेटर देन 0, ये उसका फाइनल रिजल्ट बन गया है। तो ये किस तरह जनरेट हुआ, मल्टीप्लाई करने से -1 से, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसके बिल्कुल सिमिलर पार्ट नंबर 6 है, तो वो आपकी एज ए होम असाइनमेंट हो गई है, वो आपने करना है जिस तरीके से पार्ट नंबर 4 किया है, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। सिमिलरली 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का डू योर सेल्फ है, उसमें भी यही ऑपरेशन को आपने रिपीट करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिस आइडिया से रिलेटेड होंगे, सेम होंगे, वो मैं उनमें से मैं 1-2 एक्सप्लेन करूंगा, और जो उसी आइडिया से होने हैं वो मैं आपको एज ए होम असाइनमेंट साथ बता दिया करूंगा। क्लियर हो गया जी। पार्ट 5 देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 पार्ट ये कह रहा है कि a ग्रेटर देन b है और इससे 1/a लेस देन 1/b जो है वो कैसे जनरेट हो गया, तो हमने इसका आंसर देना है। तो a ग्रेटर देन b है और हम देखें कि ये 1/a हो गया, मीन रेसिप्रोकल फॉर्मेट बन गया है। रेसिप्रोकल के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो आपने रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब है a को 1/a कर देंगे और b को 1/b कर देंगे। तो रेसिप्रोकल का भी रूल है कि जो अगर ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने इस स्टेज से इस स्टेज पे आने के लिए रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो आप यहाँ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़ कर लें इनइक्वालिटी की। तो ये प्रोसीजर जो है वो इस तरह आपने फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नाउ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। इसमें इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा यूज़ था, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। सो जो हमारा इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने 1.1 का कंप्लीट किया। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, अब हम नेक्स्ट उनकी तरफ मूव करते हैं। उनको करने से पहले आपने कुछ इंस्ट्रक्शन समझनी है, उनमें ये जितने भी आइडियाज़ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये भी यूज़ होंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रूल यूज़ होगा, एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं फिर हम उनकी तरफ आएंगे, और वो हमारे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये पेपर में इस तरह स्टेटमेंट आती है, इसको आप थ्योरम समझ लें, बल्कि ये बुक के अंदर आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज, एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज 10, पेज नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 6 है, और ये उस 6 एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 4 है। 6 एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 4 है। ये पेपर में इस पैटर्न पे आता है, स्टेट एंड प्रूव गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। या तो ये इस फॉर्मेट में पेपर के अंदर आएगा, और या फिर ये आएगा प्रूव दैट a/b इज इक्वल टू ka/kb वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। ये इन दोनों में से किसी पैटर्न से पे भी पेपर में पूछा जा सकता है। सो दिस formula is called, this result is called golden rule of fraction। इसका सोल्यूशन हम करते हैं। एग्जाम्पल पेज 10 एग्जाम्पल 6 इसके अंदर भी ये सोल्यूशन किए हुए हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए मैं उनको आपको प्रूव करके दे रहा हूँ, बाकी आप बुक से उसको देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 6 के अंदर ये आपके 5 पार्ट्स हैं, इनमें आप जो 3rd और 4th पार्ट है उसको आप इम्पोर्टेंट लिख लें।
ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब ये प्रूव करने के लिए आपने ज़रा रिकॉल कर लेंगे जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उनको फोकस करना है, वो उनकी मदद से आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। और ये हम अक्सर लोअर क्लासेस में ऐसा काम करते रहे हैं। मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बता देता हूँ कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है A/B और आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है तो साथ हम उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा हम नॉर्मल अक्सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं, लेकिन ऐसा करने की इजाज़त हमें कौन देता है? वो ये रूल है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसने हमें परमिशन दी है तो हम मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं होती, दैट एवरीथिंग मस्ट हैव सम लॉजिक। तो कोई ना कोई लॉजिक मैथमेटिक्स में ज़रूर मौजूद है और फिर हम उस लॉजिक को आगे अप्लाई कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं ये बताए बगैर कि ये लॉजिक कहाँ से ली है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत उस वक्त कैलकुलेशन की सिर्फ होती है। तो हमने ये देखना है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट साइड हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो परमिशन हमें प्रॉपर्टीज़ से मिलेगी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सोल्यूशन इसका देख लें। लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट कर देंगे, दिस इज A/B। अब आपने इससे हमें राइट साइड को जनरेट करना है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/B मल्टीप्लाई 1 से तो जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये जो A/B मल्टीप्लाई 1 लिखा है, ये लिखने की परमिशन हमें क्या किसी प्रॉपर्टी ने दी है? वो जिस प्रॉपर्टी ने ये लिखने की परमिशन दी है हम उसका रेफरेंस आगे देंगे। तो आप जानते हैं कि 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 जो है वो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में पढ़ा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो आपने आगे लिख देना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव रेफरेंस यूज़ करना है। आपने जो स्टेप करें उसके आगे बताएं कि ये किस प्रॉपर्टी ने इस चीज़ की परमिशन हमें दी है। सो A/B मल्टीप्लाई 1 ऐसा करने की परमिशन हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ने दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट A/B, ये जो 1 लिखा हुआ है हम 1 को लिख सकते हैं K इंटू 1/K। हम क्या इस 1 को K इंटू 1/K लिख सकते हैं। K ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमें राइट साइड में K नंबर एक नया इन्वॉल्व करना था, इसलिए K यूज़ किया। अगर यहाँ सपोज कोई D हो तो फिर हम D यूज़ कर लेंगे। K डॉट 1/K, ये हमने इस 1 को ऐसे लिखा है। अब हमने ये देखना है कि क्या हम ऐसा कर भी सकते थे या नहीं, तो उसका फिर आप रेफरेंस देंगे। तो K है और ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप जानते हैं कि इनमें K से कैंसिल होकर 1 भी आ सकता है। तो दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है, उसमें ऐसा करने की इजाज़त है। हम उसकी बेस पे ऐसा कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया जी? तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। A/B = K/K। ये जस्ट रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज़ हो गया। रूल ऑफ प्रोडक्ट को मैंने शॉर्ट लिखा है PROD, ये प्रोडक्ट को शॉर्ट लिखा है। नेक्स्ट ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज KA/KB। ये अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो दिस रूल इज़ कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। और इसको आपने प्रूव करना है तो आपने ये आइडिया यूज़ करना है। डायरेक्ट नहीं हम लिख सकते कि K से मल्टीप्लाई K से डिवाइड कर दें। हाँ, जब ये रूल बन जाएगा तो उसके बाद हम जब अप्लाई करेंगे इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी और पे, तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड यही होगा। अभी हमने यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और साथ साथ आप नोट भी कर लें। सो लेफ़्ट साइड से हमने स्टार्ट करना है A/B और इससे हमने राइट साइड प्रूव करनी है। क्लियर? तो A/B लेफ़्ट साइड है। नेक्स्ट टाइम में हमने A/B मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया है। ऐसा करने की परमिशन हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ने दी है।
तो हम ऐसा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 को k इंटू 1/k लिख दिया है, और ये लिखने के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ने अलाउ किया है, और इसका मतलब 1 ही होता है, k से कैंसिल हो गया, आप समझ लें 1 ही आ गया। तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने से इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। तो फिर ये k मल्टीप्लाई बाय 1, तो k/k लिख दिया, ये मतलब रूल ऑफ प्रोडक्ट है। रूल ऑफ प्रोडक्ट का रेफरेंस मैं आपको, ये मैं पार्ट 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 3 जो एग्जाम्पल 6 का है वो हमारा रूल ऑफ प्रोडक्ट है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में नीचे मल्टीप्लाई होती हैं। ये हमें रूल ऑफ प्रोडक्ट इस बात को अलाउ कर रहा है। तो रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर, फिर ये वही दोबारा रिपीट हो गया कि k को a से मल्टीप्लाई कर दिया और k को b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर। प्रोडक्ट में हम कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है, k a लिख लें या a k लिख लें, एक ही बात होती है। सो दिस इज योर राइट साइड। सो दिस फार्मूला इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्लियर जी? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन दीज थिंग्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर चीज़ों को कि पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 उसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों को बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख लें। दोनों का आपको प्रूफ आना चाहिए। 3 का प्रूफ आप बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करेंगे, वो बिल्कुल बुक में एज इट इज़ किया हुआ है, वो आपने वो वैसे ही कॉपी करना है। तो 4th पार्ट मैंने कर दिया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए, अब इन आर्टिकल से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं 1.1 के अंदर, अब आप जो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन ऑनवर्ड। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन करने के की पॉइंट्स क्या हैं, उनको थोड़ा सा आप देख लें। जो रूल्स यहाँ हम यूज़ करेंगे वो मैं एक नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। नंबर 1, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट आएंगे, ये आप समझ लें कि की फैक्टर्स हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। 4 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक करने के जो की फैक्टर्स हैं वो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, आपने ये नोट डाउन कर लेंगे और फिर इनको जहन में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हमने करना है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस फ्रीक्वेंटली यूज होगा, रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा, उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होंगी। इन प्रॉपर्टीज के अंदर खास तौर पर आइडेंटिटी वाली, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और थर्डली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको थोड़ा सा आपने ज़रा रिकॉल कर लेना है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अभी हमने डिटेल पढ़ी है। रूल ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है। थोड़ा सा आगे मैं हिंट भी दे देता हूँ, a/b, k/a/kb करने से इक्वलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि a/b इंटू c/d है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। डॉट को ख़त्म कर देंगे, फ्रैक्शन 1 ले आएंगे, ये c a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस रूल इज कॉल्ड रूल ऑफ प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ी हैं। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी को मैं ई कोई नंबर दे देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि a है तो 1/a होगा, और एडिटिव इनवर्स है तो a है तो -a उसका इनवर्स होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c है तो a को अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ab प्लस ac, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से 6 है इनको हमने आज कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो इनसे स्टार्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को कि जो क्वेश्चन हमारे 1.1 में रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, उनको करने के लिए ये की फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं
कि इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के अंदर, इनको आपको जहन में ये बातें होनी चाहिए। ओके, गुड। और फिर मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के माइंड में जो भी मेरे लेक्चर के दौरान क्वेश्चन अराइज होता हो कि ये बात सर ने कैसे की है या ये क्वेश्चन में ये कैसे कर दिया है, उसको आप उसी क्वेश्चन के जो आप अपने हैंड आउट्स बना रहे हैं उसके ऊपर आप नोट कर लें, या अगर आप यूनिक नोट्स की हेल्प ले रहे हैं तो उनके ऊपर, उन स्टेप के ऊपर आप ये बातें लिख लें एज ए क्वेश्चन मार्क के तौर पे, कि जैसे ही ये हमारा स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होगा हम ये सर से डिस्कस करेंगे, तो फिर आप वो मुझसे डिस्कस करेंगे। मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए अपना मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, गुड। तो स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाले जो लास्ट थ्री क्वेश्चन हैं 4, 5 और 6, ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में एक आधा पार्ट आ जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट, a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c। हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड जनरेट करनी है। अगर मैं आपसे प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट लूँ आपसे, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि a/c प्लस b/c से ये राइट साइड कैसे जनरेट होगी, तो होपफुली आप लोग सब इस बात से फेमिलियर हैं, आप लोगों ने फ्रैक्शन के अंदर एडिशन सीखी हुई है, तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको इस तरह डील करते हैं कि c इज़ योर एलसीएम और a प्लस b, तो योर राइट साइड आ गई। तो इस तरह हरगिज नहीं करना इन क्वेश्चंस को, हालांकि आंसर वही आ रहा है। यहाँ हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हमने उनकी हेल्प लेनी है कि प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम कैसे इसी चीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वर्क नहीं होगा कि जस्ट एलसीएम लिया और वो साइड बन गई, नो डाउट कि उस तरह बनती है, लेकिन हमने यहाँ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसने आपको कहा है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, ये एडिशन के रूल्स हैं, इनको प्रूव करें। वो कहा जाए या ना कहा जाए, आपने एक्सरसाइज आपको ये पता चल जाए कि 1.1 का क्वेश्चन है और शॉर्ट है, तो आपने प्रॉपर्टीज़ की मदद से करना, डायरेक्ट नहीं करना। अगर आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एलसीएम से कर देंगे तो 0 मार्क्स। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, a/c प्लस b/c। क्लियर? अब इसको समझ ले पहले अच्छी तरह, उसके बाद फिर नोट डाउन कीजिएगा। a/c प्लस b/c आपने ये लेफ्ट साइड लिख लेनी है। अब आपने देखना है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज, सो a/c कैन ऑल्सो बी रिटन एज a into 1/c प्लस b/c कैन ऑल्सो बी रिटन एज b into 1/c। अब आपने देखना है कि ऐसा करने की हमें किसी ने परमिशन दी थी या नहीं दी थी। जो परमिशन है वो आप आगे जिक्र करेंगे। सो दिस इज रूल ऑफ प्रोडक्ट। ये रूल ऑफ प्रोडक्ट में ऐसा है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई। समझिए यहाँ a/1 है तो a into 1 a, 1 into c c, तो a/c को हम ऐसे भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो दिस इज रूल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें 1/c कॉमन आ रहा है तो a प्लस b इंटू 1/c, ये 1/c को आपने कॉमन ले लिया। अब आपने देखना है कि ये लिखना हमारी किसी प्रॉपर्टी में था, सो डेफिनेटली ये हमारी प्रॉपर्टी थी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 1/c राइट साइड से मल्टीप्लाई और तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी आर फॉर राइट, फुल स्टॉप, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने यूज की। अब आप ये समझ लें कि a प्लस बी ओवर 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई, so this can also be written as a plus b over c. Again this is a rule of product. रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज करके ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो a प्लस बी ओवर सी एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट इस तरह कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट आपने इस वे में करना है
जो आप स्टेप करें उसका में जो प्रॉपर्टी यूज़ हो या जो रूल यूज़ हो उसको फॉलो करके आपने इसको करना है। डायरेक्ट एलसीएम लेके राइट साइड नहीं बना देनी, ये मेरी बात को ज़हन में रख लें। क्लियर? शाबाश, इसको नोट कर लें। और इसका सेकंड पार्ट मैं ट्राई कर आपको करके देता हूँ, फिर जो उसके सिमिलर होंगे वो आपने देखने होंगे, एक दो आपको असाइनमेंट में देंगे, और मोस्टली जो डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम में अक्सर आए हुए हैं वो यहाँ बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और फिर उसके बाद आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट के बाद आप साथ साथ नोट करते रहें। फर्स्ट पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। इन दोनों में जो आइडिया यूज़ होगा उसके बाद बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनमें वो तकरीबन सेम होगा, नई चीज़ नहीं होगी इसके अलावा। So this is your question number 4 part number 2, a over b plus c over d is equal to a d plus b c over b d। ये आंसर लाना है हमें, और उसी पैटर्न पे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। a over b plus c over d और उसे राइट साइड जनरेट कर। अगर मैं आपसे प्रॉपर्टीज़ की रिस्ट्रिक्शन ना लगाऊं तो ट्रेडिशनल वे तो सिंपल है कि आप इन दोनों का एलसीएम बी डी एलसीएम आ गया, और बी डी एलसीएम के बाद आप देखेंगे फ़ौरन ये चीज़ जनरेट होगी। लेकिन इस वे से हमने इनको सॉल्व नहीं करना, हमने प्रॉपर्टीज़ की मदद से करना है। बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेके आंसर फाइंड कर लेंगे तो आंसर तो बज़ाहिर वो नज़र आ जाएगा आपको, लेकिन वो टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ की मदद से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके, तो अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 और इवन 5 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो इसी आइडिया से होते होंगे, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना। इधर देखें, अगर हम एलसीएम लें, सोचना आपने इसी तरह कि अगर हम एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम क्या है, बी और डी, यानी हमारा एलसीएम क्या बनता है, बी डी का प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हमने एलसीएम नहीं लेना, लेकिन जो एलसीएम बनता है वो ज़हन में बात रख लेनी है बस। हमने सोल्यूशन में एलसीएम डायरेक्ट लेके इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन जो एलसीएम में वैल्यू आई थी उसको बस माइंड में रख लेना। क्लियर? अब उसके लिए यहाँ अप्लाई कैसे करना है कि ये डिनोमिनेटर में b लिखा हुआ है, हमने एलसीएम में क्या सोचा था कि बी डी का प्रोडक्ट, हमने देखना यहाँ किस चीज़ की कमी है। डिनोमिनेटर में b मौजूद है, d नहीं है, b मौजूद है, d नहीं है, तो d की कमी है। d को अगर ले आए हम किसी तरीके से तो हमारी वो जो एलसीएम वाली टर्म थी वो बन जाएगी। तो हमने फिर वो क्या करना है, a ओवर b, d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड, ये हमने खुद वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ डिवाइड भी कर दिया। अब आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि ऐसा करने की परमिशन हमें किसी ने दी थी। तो मैंने आपको की फैक्टर्स जो इस क्वेश्चन को करने से पहले बताए हैं, उनके अंदर ही मैंने रूल्स बताए हैं कि ये वाले रूल्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे। तो ये करने की परमिशन हमें गोल्डन रूल से हमें मिलती है, कि गोल्डन रूल में हमें ये अलाउ है कि आप एक नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ओरिजिनल वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डी डी कैंसिल आउट, तो ए ओवर बी रह गया। तो ए ओवर बी को इस तरह लिखने से हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है और क्वेश्चन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लस फिर सी ओवर डी हमारा क्वेश्चन है, इसका डिनोमिनेटर में डी है, हमने जो एलसीएम सोचा हुआ था वो बी डी का प्रोडक्ट है, इसमें डी मौजूद है लेकिन बी की कमी है, तो आपने यहाँ b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड कर देना है, b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड करना है। और इसकी रीज़न भी आगे आपने लिखी हुई है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन में ऐसा करने की इजाज़त हमें है। ओके, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, दिस इज ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी। क्लियर? अब ये करने की परमिशन हमें किसी ने दी है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई। सो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ
दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ सोल्यूशन को कि a ओवर बी प्लस सी ओवर डी हमारी लेफ्ट साइड से, उससे हमने ये जनरेट करना है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो बी डी है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। बी डी जो है ये बेसिकली एलसीएम लेने से आता है। अब हमने एलसीएम तो यहाँ लेना नहीं है, लेकिन एलसीएम में जो वैल्यू आती है वो माइंड में रखनी है। उस वैल्यू के लिए यहाँ क्या कमी है, वो डी की कमी थी तो डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड कर दिया। उस वैल्यू के लिए इस टर्म के अंदर b की कमी है तो हमने b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने की परमिशन हमें गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ने दी है, वो हमने आगे लिख देना। फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें रूल ऑफ प्रोडक्ट ने इजाज़त दी है। अब इसके बाद वही प्रोसीजर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डी डॉट वन ओवर बी डी प्लस बी सी डॉट वन ओवर बी डी, और ये अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट है, ये आपने यहाँ रिपीट कर लेना। मल्टीप्लाई हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ मूव कर लें। अब फिर वन ओवर बी डी दोनों में आ गया तो कॉमन ले लें, तो ए डी प्लस बी सी डॉट वन ओवर बी डी ये आपने कॉमन ले लिया। और ये कॉमन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आगे आप मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने आगे लिख लेना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। और अगेन फिर वही चीज़ कि समझो कि यहाँ ओवर वन है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू, सो ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, तो ये अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों का सलूशन करते वक्त जिन बातों को हमने यूज़ किया है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट हैं, उनके अंदर भी हमने इन्हीं बातों को फोकस करना है। ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी ये हमारा लेफ्ट साइड है। फिर मैंने बता दिया कि एलसीएम लेना नहीं है, लेकिन एलसीएम में जो चीज़ बनती होगी वो यहाँ भी जनरेट करनी है, यहाँ भी जनरेट करनी है। यहाँ डी की कमी थी तो डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ बी की कमी थी बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ऊपर ये रूल गोल्डन रूल ने इजाज़त दी है। फिर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई, ये रूल ऑफ प्रोडक्ट ने परमिशन दी है। फिर प्रोडक्ट रूल को इस स्प्लिट फॉर्म में लिख लिया, रूल ऑफ प्रोडक्ट वन ओवर बी डी कॉमन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो दोबारा रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज होगा। एंड दिस इज योर राइट साइड। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड इज ऑल्सो कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको करना है, वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ एज ए होम असाइनमेंट। उसका सिर्फ मैं थोड़ा सा स्टार्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको बाकी को कंटिन्यू कीजिएगा। सारा रूल यही सेकंड पार्ट वाला यूज होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन में आगे है जी, प्रूव दैट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ -7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18 इज इक्वल टू -21 माइनस 10 ओवर 36। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड जो है वो जनरेट करनी है विदाउट टेकिंग एलसीएम। सो -7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर वही चीज़ कि ये एलसीएम बनता है 36, लेकिन हमें एलसीएम नहीं लेना, हमने यहाँ देखना है कि इस टर्म के अंदर जो 12 है इसको 36 बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप 12 का टेबल देख लेंगे, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 36 बनता है। तो 12 इंटू 3 36 है, इसका मतलब 3 की कमी है यहाँ पे। तो 3 की कमी को आपने पूरा करना है, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें। -7 ओवर 12, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और इधर 18 है, 18 को 36 करने के लिए आप देख लें किस चीज़ की ज़रूरत है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई। इस बात की परमिशन गोल्डन रूल ने हमें दी है, वो आगे आपने मेंशन करना है। फिर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करें, -21 ओवर 36 माइनस 10 ओवर 36, रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज हो गया। ओके, फिर इसको आप स्प्लिट कर लें,
वही पैटर्न जो हमने 4 के सेकंड पार्ट में किया था। अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट रिपीट हो गया। फिर आप इसको कॉमन ले लें, 1/36 को, 1/36 को आप कॉमन ले लें। सो -21 -10 और इंटू 1/36, तो ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज़ हो गया, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वही पैटर्न था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट का था। तो आप होपफुली आज के लेक्चर में 5 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करें। 4 के आप ट्राई कीजिएगा, जो भी पार्ट आपसे हो चुके हैं, स्पेशली सेकंड और थर्ड, ये दो आपको मैं एज ए होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सेकेंड और थर्ड पार्ट, यही एलसीएम वाला आइडिया सोच के, लेकिन एलसीएम नहीं लेना है, जो एलसीएम की ज़रूरत होगी उस नंबर की जो कमी होगी वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके गोल्डन रूल बनाएं, आगे उसी पैटर्न को फॉलो करें जो हमने ये पैटर्न को कंटिन्यू किया हुआ है। इसी पैटर्न से सेकंड और थर्ड पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, वो ट्राई कीजिएगा। ना हो तो मैं कल के लेक्चर में इसको आपको रिपीट करूँगा, और कल इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करके हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।